नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं झेलम टाइम्स और मैं हूं विदुष लातिया। लेकर आ चुकी हूं आप सभी के लिए हमारा एक और इंटरेस्टिंग सा लाइव सेशन। सो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि आज की जो हमारी लाइव सेशन की गेस्ट हैं वो इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि उन्होंने ना केवल अपनी फैमिली का, जेएनके का, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है वो गर्व से ऊंचा किया है। और आप सभी को बता दूं कि 21 साल के बाद उन्होंने जो है वो जो मिसेस वर्ल्ड का क्राउन है वो वापस लाया है, वो खिताब जो है हिंदुस्तान के लिए वापस लाया है। तो ये बहुत गर्व की बात है। सो आज हम ऐड करने जा रहे हैं हमारे मिसेस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जी को। सबसे पहले तो उनको ऐड करेंगे और ढेर सारी बातें उनसे करेंगे, जानेंगे कि उनकी जो जर्नी है वो कैसी रही, यहाँ तक इस मुकाम तक जो है वो कैसे पहुंची। सबसे पहले मैं उनको ऐड करूंगी, उसके बाद ढेर सारी बातें हम उनसे करेंगे। सो मिसेस वर्ल्ड पेजेंट से वो लाइव आएंगी। तब तक आप लोग भी ये लाइव सेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड हैं मॉडलिंग फील्ड में। मैंने ये रिक्वेस्ट जो है वो लाइव सेशन भेज दिया है उनको। अगर वो देख रही हैं तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कर दो, बिकॉज आप मुझे यहाँ शो नहीं हो रहे। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट यहाँ से कर रही हूँ। लेट मी ऐड। हेलो हेलो, हाय एवरीवन। Hello. Hi. हाय। I hope फाइनली हमने जो ये यस I hope आप मुझे सुन सकते हैं. You can hear me. yes I can. You're looking so beautiful as usual. Thank you. I think we've had an interview before also when I once. यस यस यस, जब आप आई गेस मिसेस इंडिया वर्ल्ड बने थे तब, और मैंने आपको कहा था कि आप मिसेस वर्ल्ड जरूर बनेंगे एंड देन हम ये सेशन दोबारा करेंगे। Thank सो हियर इट इज। पहले सबसे पहले तो हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच, आपने 21 साल के बाद जो क्राउन है वो दोबारा से इंडिया के नाम किया। thank you. Thank you. It is my pleasure to bring it back to India. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये. तो सरगम, आई थिंक आपकी जर्नी के बारे में तो मैंने पहले भी बात की थी, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि जब आप वहां पे थी और लाइक वो अनाउंसमेंट हो रहा था, हम सब ही देख रहे थे वो, एंड देन यू नो एक नर्वसनेस होती है कि आपको कैसा वो फीलिंग था और आपको लग रहा था कि लाइक हाँ ये होएगा, लाइक मैं जीतूंगी। हाँ, वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है आपको. मुझे लगता है कि मैं थोड़ी इंट्यूटिव हूँ, तो मुझे ये फीलिंग आना जल्दी शुरू हो गई थी एक दो दिन पहले से कि कुछ तो होने वाला है. एंड यू नो व्हेन द जर्नी स्टार्टेड, जब मैं स्टेज पे गई और वो 1-1.5 घंटे का वो पूरा प्रोग्राम जब चला, तो स्टेप बाय स्टेप आफ्टर एवरी वॉक ऑन दैट स्टेज, जब मैं बैक स्टेज आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा परफॉर्म करके आई हूँ. एंड जजेस के फेस पे वो स्माइल देखती थी, ऑडियंस के फेस पे स्माइल देखती थी, तो लगता था कि यस, you know, I'm creating that impact on them. And so yes, I had that feeling, but obviously जीत जाऊंगी, फीलिंग होना और सच में जीत जाने में बहुत फर्क है. And when it happened, तो obviously I was shocked. It was the biggest shock of my life. लेकिन मुझे तो पता है कि आप जीतोगे, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि बस वो मिसेस वर्ल्ड बने ना तो फिर तो मजा आ जाए, और मैंने आपको बोला भी था लास्ट सेशन में। Oh, I know. Thank you. एंड आपका वो जो ड्रेसअप था वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे आप, एंड देन आपने वो झुक के लाइक आपके हाथ ऐसे क्रॉस थे, तो वो मोमेंट ऐसे वो पूरा हमारी आंखों में बस गया है। Yes, मेरे लिए भी बहुत स्पॉन्टेनियस, जैसे मैंने कहा आपको, स्पॉन्टेनियस था. वो ड्रेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट वाज, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट ड्रेसेस उस स्टेज पर. लोग नॉर्मली वो कलर पहनते नहीं है. पीपल जनरली गो फॉर मोर सटल कलर्स, वाइट्स एंड ब्लैक्स एंड ब्लूज, बट वो कलर बहुत फन कलर था. एंड आई थिंक मेरी पर्सनालिटी से बहुत मिलता था. बहुत सुंदर लग रहे थे आप उसमें, सीरियसली। एंड आपके
वो पिक्चर तो आई थिंक हर न्यूज चैनल पे आप उस समय आ रहे थे, हर न्यूज चैनल पे वही पिंक गाउन एंड आप, तो इतना प्राउड फील हो रहा था। और ज्यादा प्राउड इसलिए फील हो रहा था बिकॉज आई वॉज इन ऑफिस, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि शी फ्रॉम आर JNK, शी फ्रॉम आर JNK, तो मुझे वो वाला फीलिंग तो और भी ज्यादा अच्छा लगा कि ये हमारे जम्मू से हैं। क्योंकि अक्सर हमें ये बोलते हैं कि जम्मू से, छोटे शहर से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई कुछ करता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो सरगम, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया इस मतलब पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? अब मैंने ये चीज आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि ये मोटिवेशन मेरे डैड, फादर और मेरे हस्बैंड दोनों ने दी थी मुझे। इनफैक्ट एवरीबडी इन माय फैमिली, इवन माय मदर, माय ब्रदर, ऑल ऑफ देम यूज्ड टू से कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। ये नेचुरली तुम्हारी एक यू नो, यू आर नेचुरली कॉन्फिडेंट, यू, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। मैं कॉन्फिडेंट थी नहीं थी वो तो बात की बात है, बट यस, उनको वो कॉन्फिडेंस था मुझ पे, सो दे हैव बीन माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स। हाँ, वो तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी। वेल, मैं जब आपका ये पेजेंट, ये आप मिसेस वर्ल्ड का खिताब वापस लेके आई, तो मैं ऐसे इंटरव्यू सेशंस देख रही थी और उसमें मैंने आपके मॉम डैड का एक इंटरव्यू देखा, जिसमें कि आपके पापा बोल रहे थे कि लाइक सरगम वाज लाइक कि नहीं पापा, वहाँ पे हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये डिस्कशन मेरी मेरे फादर से बहुत पहले हुई थी, जब शायद मैं कॉलेज में थी और वो चाहते थे कि मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करूं। That time I told him that I don't think I'll be able to do it because you know you'll have to wear a swimsuit and I'm not very confident if I can carry that off. Especially जब आप एक छोटे शहर से आते हो तो आप लोगों की सोच और एक्सपेक्टेशंस का भार अपने कंधों पे लेके चल रहे होते हो। And that was when I was a teenager, you know, तब मेरी सोच भी काफी डिफरेंट थी अब से। एंड माई डैड वाज लाइक, ये कोई बात नहीं, यू नो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, तुम कर लो, आई डोंट माइंड। एंड बट आई थिंक टाइम बहुत जरूरी फैक्टर है सब इस जर्नी में, बिकॉज टाइम helped me realize that you know, I don't have to worry about anybody else. I don't have to give any credit or any importance to what the society says. मुझे मेरी बॉडी, मेरी पूरी यू नो ऑटोनॉमी है मेरी बॉडी पे, सो I can do whatever I want to do with it. And wearing a swimsuit, I think it's just one of the parts of a pageant. Pageant journey इससे बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, एंड ये बस एक बहुत छोटा सा पार्ट है इसका। तो जब आज की डेट में जब मैं अपने आप को उन पिक्चर्स में देखती हूँ तो मुझे लगता है, यू नो, I made a good decision. आई एम लुकिंग नाइस। Yeah. ओके, तो सिर्फ लाइक पहले जब आप मिसेज इंडिया वर्ल्ड बनी, उसके बाद मिसेज वर्ल्ड बनी, तो वहां का जो जर्नी था, लाइक लाइफ ऐसे चेंज हो गया होगा, लाइक सेलिब्रिटी एंड ऑल दैट, फोटोज शूट, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? लाइक अभी भी वही चल रहा होगा? I'm pretty much the same person. अभी कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक हिल स्टेशन पे गई थी और हम लोगों ने यू नो, एवरीबडी सेज कि द बेस्ट थिंग अबाउट दिस होल जर्नी इज कि तुम नहीं बदली हो। जो चेंज आया है वो शायद ये है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि हमारी लिस्ट में, यू नो, आज की डेट में एक वेरीफाइड ब्लू टेक वाली सेलिब्रिटी है। बड़ा अच्छा लगता है जब उसका मैसेज आता है कि क्या कर रही है, फोन करो जल्दी मुझे, यू नो, दोज लिटिल थिंग्स। सो फॉर देम इट इज दैट। मेरे लिए चेंज ऑफ कोर्स आया है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन दैट आई एम गेटिंग अप, स्पेशली जब मैं इंडिया वापस आई तो जिस तरह से न्यूज और हर जगह मीडिया में इसका कितना चर्चा थी इस खबर की, तो मैं वो देख के बहुत हैरान हो गई थी। इंडिया के न्यूज चैनल्स, बीबीसी तक ने मुझे, यू नो, कांटेक्ट किया था, तो दैट वाज रियली रियली हार्ट वार्मिंग। एंड ऑफ कोर्स इस टाइटल के साथ जो सब लोग मुझसे जुड़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आगे मिल रही हैं, उसके लिए भी आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो I could finally do what I wanted to do always. बिल्कुल, सो क्यूट। तो मतलब लाइक आपने, जैसे मैंने पहले जब आपके साथ सेशन किया तो आपने बोला कि आप इतने सोशल मीडिया टाइप पर्सन नहीं हो, तो उसके बाद तो आपका सोशल मीडिया आई गेस जो है वो थोड़ा ऐसे हैक टाइप लग रहा होगा आपको, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, ऐसा तो होगा Yes. पक्का। तो मैंने अपने
इंस्टाग्राम का एक्सेस अपने हस्बैंड को भी दे दिया कि प्लीज आप भी संभाल लो थोड़ा, क्योंकि अकेले मुझसे नहीं संभल रहा है. एंड यू नो माय टीम आल्सो हैंडल्स सम ऑफ द स्टफ, सो आई डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट. बट यस, स्पेशली जिस दिन जीती थी उस दिन तो इतने मैसेजेस आए थे कि आज भी मैं व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन माय इनबॉक्स तो मैंने देखा कि इतने सारे मैसेजेस हैं जिनका अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तो रियली सॉरी. या That's so sweet, that's so sweet. अच्छा, तो आपको लाइक मिसेस इंडिया वर्ल्ड से मिसेस वर्ल्ड तक जो कोई ऑब्स्टेकल्स ऐसे आए जो आपको टैकल करने पड़े हो कहीं से भी, आपको कहीं ऐसा लगा कि नहीं मतलब कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा? ऑब्स्टिकल्स तो आई थिंक कोई भी जर्नी होती है उसमें रहते ही है. नथिंग इज वेरी स्मूथ, स्पेशली आप जब एक यू नो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपकी खुद की सोच इतनी डिफरेंट होती है कि उस सोच को ही बदलते बदलते वो जर्नी पूरी हो जाती है. एंड देन आई हैड टू काइंड ऑफ फाइट माय ओन थिंकिंग कि कई बार ऐसा, बिकॉज आई एम अ वेरी, आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी प्रोटेक्टिव हाउस होल्ड. मैं ज्यादा घर से बाहर भी जाती थी अगर तो हमेशा यू नो सबको बता के और टाइम पे घर वापस आ जाना. और मैं रात के 12-12 बजे तक अब शूट कर रही हूँ और घर आ रही हूँ रात के 1 बजे, वो भी अकेले मुंबई जैसे शहर में. सो मुझे अपने आप को ये फील कराना पड़ता था कि सरगम यू कैन डू इट, यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, यू नो यू आर अ ग्रोन वुमन. और तो ये एक ऑब्स्टिकल तो नहीं कहूंगी बट एक चीज मैंने ओवरकम करी, ट्रैवलिंग अलोन ऑल द वे टू वेगस. मैं आई थिंक इंडिया में भी बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं की थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी. और उसके बाद अब अकेले ट्रैवल करना 7 समुंदर पार एकदम यूएस जाके, यू नो तो वो क्वीन वाला डायलॉग है ना कि मैं अकेले ही दुनिया से लड़ रही हूँ, अकेले ही गुंडों से लड़ रही हूँ अकेले ही घूम रही हूँ. तो आई फेल्ट लाइक यू नो कंगना रनौत फ्रॉम क्वीन. And then yes, and just like you know, in fact, just like what happened to her in that movie, that she grew, she bloomed, and she was so confident by the end of it. मेरे साथ मेरी जर्नी बिल्कुल वैसी थी. तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो मैं कहूंगी कि ये सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी, बट थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते गए और यू नो डेस्टिनी कह लो या कुछ भी कह लो, उससे वो पार होते गए. तो अच्छा, तो आपका सबसे ऐसा कोई मेमोरी जो उस समय से वहां पे आपकी दोस्त भी बनी होंगी बहुत सारी है ना, Yes. तो आई थिंक आप कांटेक्ट में भी होंगी अभी वो, तो Yes. कोई ऐसा कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो? Yes, I made very good friends over there, and उनमें से सबसे close अभी तक मैं जिनके हूँ वो है मिसेस नॉर्वे. शी इज रियली क्लोज टू मी, एंड वो और उनकी बेटी से मैं हमेशा यू नो कभी महीने में 1-2 बार हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं. सो शी वॉज द मोस्ट फन पर्सन, और वो डे 1 से मुझे बोलती थी कि तुम ही जीतोगी, तुम ही जीतोगी. एंड शी, तो उनके साथ बिताया हुआ मुझे लगता है हर मोमेंट मेरे लिए मेमोरेबल है. Because I remember when after I won, I went back to my room, and most of the contestants had, you know, their flights, तो वो जा रहे थे अपने घर. तो मैं वहाँ होटल में almost कुछ ही लोग थे और मैं अकेली थी अपने रूम में. And then she called me up. She had reached नॉर्वे, और उन्होंने मुझे वहां से कॉल किया और 2-3 घंटे हमने एक दूसरे से बात करी, और उन्होंने इतना मोटिवेट किया मुझे कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ. And that was very beautiful part. And yes, her daughter Nicole just keeps, you know, we are in touch still, and it's beautiful. Apart from that, also I've made so many friends with Mrs. Nepal, Mrs. Canada, जो हमारी second runner up थी, and then Haiti and Ghana, so many countries जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अच्छा इनसे भी मेरी mentality match हो सकती है, you know. And so and now we all are in touch. South Africa, she's beautiful, she's a wonderful human being. And yeah, the best part is most of us are Virgos. Most of the contestants were Virgos, so वो vibe अपने आप ही match कर गई. Yeah. ऐसा होता है कि लाइक दूसरी कंट्री है, दूसरा कल्चर है, मे भी हमारी इनके साथ सोच ना मिले या ये पता नहीं क्या सोचते होंगे, तो आपके साथ ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि इंडिया Oh, में ऐसे होता है या ऐसा होता है? you know, the best part is one of the contestants who was Mrs. Trinidad and Tobago. She told me कि
you're from India, so you must like achar very much, na? Have you had gobi ka achar? And I said, gobi ka achar? How do you know about that? She said, there are so many Indians here in Trinidad and Tobago that we know everything about your culture. We know about puri bhaji, we know about aloo ki sabzi, we know about chole, kulche, all of these things. And I said, where am I? Am I in India right now? So she knew a lot about the culture, which was very strange. And yes, then of course people really like to know about your culture. So mujhse, one of the judges asked me that, how come you've never traveled before, out of the country? And I said, India के लोग ऐसे ही हैं, हम लोग travel नहीं करते हैं, हम लोग पहले अपनी जॉब करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, उसके बाद ट्रैवल करते हैं, और वो भी नहीं करते। कुछ कुछ करते हैं जिनको मौका मिल जाता है। हम तो जम्मू जम्मू से ज्यादा हिमाचल चले जाएंगे या तो मनाली। एग्जैक्टली, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उनको समझाऊं कि मैं इंडिया के एक ऐसे शहर से आती हूँ जहाँ की लड़कियां बहुत कम बाहर निकलती है। हम लोग शायद ही ट्रैवल करना हमारे लिए सोलो इज लाइक मम्मी पापा बस यही बोलेंगे कि शादी कर लो, उसके बाद जहाँ मर्जी जाओ। और शादी के बाद तो परमिशन नहीं मिलेगी, है ना, कि वो बोलेंगे हस्बैंड के साथ जाओ, हस्बैंड बिजी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सोलो ट्रैवल फॉर अस इंडियन गर्ल्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। और अमेरिकन्स को ये समझाना, उनकी तो एकदम से it was so difficult for them to understand that. उनको लग रहा होगी झूठ बोल रही है। लेकिन आप सीरियसली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इवन बहुत सारी गर्ल्स है जिनको ऐसा लगता है कि शायद शादी कर ली तो इसके बाद शायद आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जो होना था हो गया। लेकिन आपकी मैंने हम जब इंस्टा चलाते हैं तो आपकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी जो कि आपने उसमें अपना पूरा जर्नी बताया था। आई डोंट नो वो किसी पेज पे अपलोड थी, और उस पे आपने पूरा जर्नी था कि मैंने शादी की एंड देन ये हुआ। तो आई वाज लाइक वाओ यार, ये इनके साथ मैंने सेशन किया है, तो सरगम है ऐसे। तो वो फीलिंग तो मतलब हमें इतना प्राउड फील होता है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो घर वाले हैं, आपके हस्बैंड, उनको कितना प्राउड फील होता होगा आपसे। यस, दैट्स ट्रू। क्या ही बोलूं, I'm really thankful that you are saying such kind words. But बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वजह से अगर एक दो लोग भी इंस्पायर होते हैं ना, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई रियली फील ब्लेस्ड दैट मैं एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर औरतें बहुत अच्छे पेस से आगे बढ़ रही हैं अब। एंड वो अगर मुझे अपना रोल मॉडल में से 2% भी अगर मुझे अपना रोल मॉडल, तो मैं रोल मॉडल बनना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ ओवरकम किया है तो वो भी अपने लाइफ में अपने लेवल पे कुछ ओवरकम करें, और जस्ट हैव अ बेटर लाइफ देन, और जस्ट हैव अ लाइफ दैट यू ड्रीम हैविंग। दैट्स ऑल आई कैन से। आप सिर्फ एक दो नहीं, आप बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर करती हैं। बिकॉज जो वो वीडियो था और उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो मैंने रीड किए लिटरली, एंड आई थिंक 1000 प्लस उसमें कमेंट्स थे, और वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। शी इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी गर्ल्स, शी डिड इट, शी इज द क्वीन ऑफ इंडिया। तो मैं वो सब पढ़ रही थी, आई वाज लाइक वाओ यार, वाओ, शी डिड इट फाइनली। मतलब लाइक आपने बोला था कि मुझे लगता है मैं मिसेस वर्ल्ड बनूंगी, लेकिन आपने वो लगता है, वो जो काश था वो सही मतलब हकीकत में बदल गया। अब मुझे ये जानना है कि आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको बताया। वो आपके साथ गए थे कि आप अकेले थे एज यू टोल्ड? नहीं, वो मेरे साथ नहीं थे। ही वॉज ऑन ड्यूटी अगेन। उन वक्त में शायद मेरा कोई शो देखना नहीं लिखा है, बट या ही वॉच्ड इट लाइव, टेलीविजन पर देखा उन्होंने, और ऑफिस में थे जब सो उनका उनका जो ऑफिस है, उनका जो केबिन है, उसके साथ ऑफ कोर्स और ऑफिस के भी केबिन्स हैं। तो हर ऑफिस से चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि सरगम मैम जीत गए, सरगम मैम जीत गए। तो एवरीबडी वाज लाइक शाउटिंग, एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग फोन कॉल्स बिकॉज पीपल वर नॉट एबल टू कांटेक्ट मी, सो दे वर कॉलिंग हिम। तो जब मेरी उनसे बात हुई तब तक शो को खत्म हुए कुछ घंटे हो चुके थे। आई थिंक 1-2 घंटे हो गए थे, एंड देन आई फाइनली गेट hold of my phone and I called him. He called me and I picked up and he said, क्या कर रही हो, सब लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है और मैं सबको थैंक यू बोले जा रहा हूँ। And his reaction, and he's really proud, and
that's great, you know, to have a partner जो आपकी खुशी में खुश हो और आपको मोटिवेट करे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे. There are times when I अभी आजकल क्योंकि काम है और अभी मैं घर आई हूँ, जैसे जम्मू आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ लिटिल लेड बैक एज अ पर्सन. और तो वो मुझे हमेशा पुश करते हैं. ही कीप्स मी ऑन माय टोज कि यहाँ पे काम करो, नहीं ये करो, अभी सोना नहीं, अभी उठो, मैसेज का रिप्लाई करो, ईमेल करो, ये करो, वो करो. सो ही इज लाइक दैट डैडी जो एकदम स्टिक लेके पीछे लगे रहते हैं बेटी के. मतलब कि पापा तो है ही है, लेकिन हस्बैंड में बिल्कुल वैसे ही मिले आपको. Absolutely same, absolutely. Like I would say I've got a mirror image of my father, like a model मुझे नहीं लगता father. हाँ बिल्कुल. और मुझे नहीं लगता कि एक लड़की हमेशा से ही अपने हस्बैंड में जो है वो अपने पापा को जरूर ढूंढती है ना. तो आपका तो आई गेस लक ही था. I got lucky that way. और पापा का और मम्मी का रिएक्शन क्या क्या था आपको? वैसे मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, बट स्टिल क्या रिएक्शन था उनका? They were crying. I जब मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने पापा से पहले बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि यू नो मैंने तुझे कहा था ना तू कर लेगी. एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड देन मम्मी स्टार्टेड क्राइंग. तो डैड का मैसेज आया था एक मुझे, उनका व्हाट्सएप मैसेज आया था जब मैं वेगस में थी कि यू नो दिस इज ऑल आई वांटेड, you've फुलफिल्ड ऑल माय ड्रीम्स और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए इस लाइफ से. तो बहुत बड़ी बात है आपके पेरेंट्स आपके लिए ये बोल रहे. तो yes. बिल्कुल. आई थिंक एक बेटी के लिए इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं, वो भी इस फील्ड में आपके पापा ने आपको इतना सपोर्ट किया और आपने कर दिखाया. Exactly. I feel हम लोग especially अभी जैसे I'm almost 33 years old. I'll be 33 years this September. And इस उम्र तक आते आते you know I don't say कि having kids is a bad thing. To each their own. जिनको you know who like that lifestyle, it's great for them, and who don't, it's great for them as well. But मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे इन-लॉज का इतना प्रेशर रहता है इंडियन वुमेन के ऊपर कि by the time you're 33 you are supposed to have at least 2 kids. एंड मुझे कभी वो प्रेशर फील ही नहीं हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने इन-लॉज की तरफ से, क्योंकि they've always supported my dreams. They've always made sure that I come first and my life and my dreams and my goals come first. And उसमें ही उनको खुशी मिल जाती है. तो इससे बड़ा I don't think there's a bigger thank you I can give to them. That's so sweet. पर अभी आपका कोई प्लान है वैसे? हमें कोई एक छोटी सरगम दिखने को मिले ऐसे? मेरी एक ही छोटी सरगम है, वो है मेरी आईडी. माय डैड अभी क्योंकि माय डॉग हैज आल्सो कम विद मी टू जम्मू. माय हस्बैंड एंड माय डॉग, वी ऑल थ्री ट्रैवल टुगेदर. तो माय डैड सेज दैट यू नो तुम्हारी डॉग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है एकदम. यू नो she takes care of herself. She's a well behaved kid and yeah, so I feel that she's छोटी सरगम. छोटी सरगम. तो अभी ये ओके. तो सरगम मुझे आपसे ये जानना था कि लाइक बहुत सारे, जब मैंने ये पोस्टर डाला था तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे लेडीज के कि क्या जो है मिसेस वर्ल्ड, हम जो है मिसेस वर्ल्ड बनने के लिए क्या मिसेस इंडिया होना जरूरी है? yeah, absolutely. इट्स लाइक आप एक नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते हो और उसके बाद आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जाते हो. आप मिस इंडिया बनते हो, उसके बाद आप मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के लिए जाते हो, राइट? तो हम तो डायरेक्ट इट्स जो है मिसेस वर्ल्ड या मिसेस इंडिया यूनिवर्स के लिए नहीं जा सकते. यस, नोबडी, यू कैन नॉट. इंडिया में एक ही लाइसेंस होल्डर है मिसेस वर्ल्ड पैजेंट का और वो है मिसेस इंडिया आईएनसी, जो पैजेंट मैं जीती हूँ. और मिसेस इंडिया जीतने के बाद, विनर बनने के बाद, फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप अलग पैजेंट्स के लिए जाते हैं, पर मिसेस इंडिया वर्ल्ड बनने के बाद ही आप मिसेस वर्ल्ड के लिए जा सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शादी करनी होगी जो कब आ रहे हो, उसके बाद आपको मिसेस इंडिया और फिर मिसेस वर्ल्ड, है ना? और इसके लिए क्या कोई पर्टिकुलर एज रहता है कि इतनी से इतनी एज होनी चाहिए? Not really. I think I don't know if this year they have you know changed the guidelines. वैसे ऐसा कुछ नहीं है. I remember हम मिसेस इंडिया में जब पार्टिसिपेट कर रहे थे तो हमारे साथ जो ओल्डेस्ट कंटेस्टेंट थी, she was I think 53 or 54 years old.
एंड यंगेस्ट तो ऑब्वियसली जब आपकी शादी हो जाए तब, तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, कोई हाइट और वेट क्राइटेरिया नहीं है, तो यू कैन पार्टिसिपेट। बट आई रियली फील दैट यू शुड, मैं नहीं कहती जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करो, जब वो कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा, तो यू पार्टिसिपेट एज एंड व्हेन यू वांट। बट फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक सबको फिट रहना चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत मोटी हूँ तो मैं कैसे पार्टिसिपेट करूंगी। Why to think that way? Become fit. Become fit and participate. अपने बारे में सोचना, अपना ख्याल रखना is not a bad thing. I think everyone should do that. And yeah, participate करो and then see what it brings. And even if you don't win, there are so many things you will learn. इतनी सारी चीजें, experience बहुत बड़ी चीज आप सीख के जाओगे वहां से। आई थिंक अगर मैं कंटेस्टेंट भी होती तो भी मैं बहुत कुछ सीख के जाती। विनर बनने के बाद ऑफ कोर्स ये कहना बहुत आसान होता है, बट आई थिंक इवन इफ यू आर अ कंटेस्टेंट, इफ यू डोंट विन, होल एक्सपीरियंस ऑफ दैट 6 महीने 5 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसमें आप बहुत चीजें सीखते हो लाइफ के बारे में, बहुत सारी, एंड यू मेक सच गुड फ्रेंड्स आल्सो। बिल्कुल। एंड इसको कोई भी लाइक पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर इसके लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मॉडलिंग या ऐसा कुछ रहता है या फिर कोई भी एनीवन? नहीं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आप एक बिजनेस वूमन हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर दैट। जो आप पोर्टफोलियोज और फोटोशूट्स की बात कर रहे हैं, वो आपको ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान ही सिखाया जाएगा ये सब। यू विल लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम मेंटोर्स, जो कि इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट मेंटोर्स हैं। उनमें से एक हमारी जम्मू की ही मिस सना दुआ, जो कि फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं। एंड इट्स सो प्राउड यू नो टू एक्चुअली हैव अपने सिस्टर, यू नो स्टेट से अपनी एक बहन इज अ मेंटोर, एंड सो इट फील्स रियली गुड। सो यस, उनके साथ देखे थे आई गेस, आप कहीं मिले थे शायद। ईडन द ग्रेट, वहीं पे मिले थे हम। And yes, so she, you know, she and other mentors that we have are very, they're great in their own fields, and yeah, उनसे सीखने में क्या क्या सीखने को नहीं मिलेगा। मुझे ऐसे लगता है कि लाइक आप जैसे इंटरव्यू कर रहे हो तो मैं आप मन करे कि बस आपको ही देखते रहूं। तो मुझे लगता है कि वो जजेस भी बस आपको ही देख रहे होंगे कि बस इसको घोषित कर देते हैं शी इज द मिसेस वर्ल्ड। So sweet. I I I think I've heard this before also. पता नहीं, I give all this credit to my mom. She's very beautiful, not just physically, but she has a very beautiful heart, and it radiates in. हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट, क्योंकि जब आप मिसेज इंडिया वर्ल्ड बने थे तब तो मुझे था कि हाँ ठीक है हम सेशन कर लेंगे, लेकिन जब आप मिसेज वर्ल्ड में तो मुझे लगा आई डोंट थिंक सो कि रिप्लाई आएगा, बट यू डिड दैट। सो आई वाज लाइक यार शी इज सो क्यूट, शी इज सो डाउन टू अर्थ। तो आप भी वो हार्ट जो है वो अपने पास रखती हैं, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। Thank you very much. Thank you. You're very sweet. मिसेज यूनिवर्स कब बनेंगे ये बताइए? मिसेस यूनिवर्स एक बहुत अलग पैजेंट है। मेरी जो जर्नी थी पैजेंट्स की, वो मिसेस वर्ल्ड पे आके खत्म। सो मिसेस वर्ल्ड इज लाइक द लास्ट, वो जो कहते हैं ना एवरेस्ट की चोटी, तो वो है मिसेस वर्ल्ड। उससे आगे कुछ नहीं है। उससे आगे तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाओ तो कुछ हो सकता है शायद, बट या दैट वाज द लास्ट। इंडिया इतनी सुंदर होगी तो हम क्या, हम मुझे लगता है आधे लड़के तो ऐसे ही मर जाएंगे। सो द, हाँ, आई डोंट नो क्या होगा, बट मिसेस वर्ल्ड इज द लास्ट पैजेंट। इसके बाद तो नहीं है कुछ। आप मिसेस यूनिवर्स की बात करें, दैट इज अ डिफरेंट पैजेंट। तो आप ट्राई करेंगे उसके लिए कि नहीं अभी आप जो है वो? नहीं, I'm really happy with my title. ऐसा हो गया कि अगर कर लिया और हार गई तो फिर बहुत बुरा लगेगा। So I don't want to take that risk. मैं बहुत सॉरी। मुझे लगता नहीं है आप हारोगे, मुझे लगता है आप जीत जाओगे। That's so sweet. But I think ये बहुत अच्छी जर्नी रही है। So I wanted to complete this journey on a, on you know the best note possible, और वो हो गया। So why push more? मुझे आपसे
क्वेश्चन और पूछना था। वेल ये किसी का ही क्वेश्चन आया था जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया था कि आपने वहां पे लाइन लिखी थी कि फाइनली जो है मैंने क्राउन घर 21 साल के बाद वापस लाया। तो जब कोई और मिसेस वर्ल्ड बनेगी नेक्स्ट, तो क्या वो वाला क्राउन आप उनको पहनाएंगे कि उनको कोई और क्राउन दिया जाए? तो पहले ऐसा होता था कि यू कुडंट कीप योर क्राउन। क्राउन एक रनिंग ट्रॉफी की तरह होता था, इस साल किसी और के पास जाएगा। बट कुछ पिछले कुछ सालों से आप अपना क्राउन अपने पास रख सकते हैं। तो ये ओके, तो ये आपके पास ही रहेगा कि इंडिया में किसी को देना पड़ेगा आपको कि लाइक मेरे पास ही आपके पास? और आपको वो लग बहुत अच्छा रहा था वैसे। आपने आपके आसपास है क्या, वो हम देख सकते हैं It उसको? is actually, it is in my, I can get it, I can show it to you, but it's not here in this room, it is outside. So, but you have seen the pictures, right? Yes, 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 इसीलिए yeah. है Okay, ना, so वैसा था तो I kept it, and so I wanted to not wear it today. नॉट एन इशू, श्योर। तो आई थिंक आपने बहुत सारी हमने जो इससे रिलेटेड बातें थी इंटरव्यू थी वो तो कर ही लिया, लेकिन अभी हम वैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना। जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ लाइव किया था तो आपको डोगरी नहीं आती थी, क्या आपको डोगरी आई? लास्ट लाइव सेशन के बाद मैं जम्मू तो आई नहीं हूँ, आई थिंक एक या दो बार आई, मेरा दूसरा टाइम है, तो आई डोंट थिंक इतना टाइम था मेरे पास डोगरी सीखने। लेकिन आप सीखेंगी, मुझे पता आप सीख लेंगी। आई डोंट स्पीक डोगरी विद एनीवन, आई टोल्ड यू ना कि मैं सिर्फ अपनी दादी के साथ डोगरी में बात करती थी, बट उनके बाद फिर आई नेवर गॉट अ चांस टू स्पीक इट विद एनीवन एल्स। You can speak with me. वी कैन Yes. मे बी, यू नो, आप फोन पे सिखा सकती हैं और नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं डोगरी में बात। एंड नेक्स्ट लाइव सेशन हम कब करेंगे? आपका कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा आए हमें देखने को मिलेगा? बहुत कुछ है अभी, यू नो, बॉक्स में, और मैं खुद नहीं जानती कि व्हाट इज अप। द मोस्ट रिसेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज, अभी मैं रशिया जा रही हूँ, और पर मिसेस रशिया जो पैजेंट है वो अटेंड करने जा रही हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दिसंबर नहीं, अभी 31st मई को आई बी लीविंग होपफुली, एंड उससे पहले आई एम इन दिल्ली, एंड सो जो दिल्ली की ऑडियंस है वो आ सकती। मैं तो वहीं पे हूँ ना। You're in Delhi? Oh Yes, wow. So it's हाँ happening. 6 p.m. Oh, lovely. So it's happening. The fashion week is called International Sustainable Fashion Week. और उसमें international designers आ रहे हैं from Poland, from UAE, and from many other countries, and even and वो अपने designs showcase करेंगे जो you know, sustainable designs, जैसे आप sustainability को promote करने के लिए। So वो हो रहा है. It is happening on the 27th of May. It's happening in Taj Aerocity, I believe. But I will keep updating you with more information. But that Definitely. I मैं तो would आपसे मिलना चाहूंगी। I'd love you to come. I'd love you to come, and please bring all your friends and family, and let's meet. हाँ, मेरे ऑफिस में आपके बहुत सारे फैंस हैं वैसे। मैं अभी बोल नहीं सकती कौन कौन है, लेकिन मतलब मैक्सिमम तो सारे फैंस। यार वो कितनी सुंदर है, वो कितनी, एक हमारे ऑफिस की मेरी कोलीग है वो बोल रही थी कि यार वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है, वो इतना अच्छा बोलती कैसे है। सो एवरीवन नोज यू। It has come with time. It was never something that I was good at. But thank you to them. Please give my regards. फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओके, तो हमने बहुत सारी बातें कर लिया, थोड़ा सा हम तड़का लाते हैं रैपिड फायर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैपिड फायर, लेकिन हमने इसको अपना डोगरी ही नाम दिया है। जब भी हम सेशन करते हैं तो हम बोलते हैं तोले तोले सुनाओ, मतलब जल्दी जल्दी बताओ, रैपिड फायर तोले तोले सुनाओ। तो दीदी आप तोले तोले सुनाओ राउंड, आपको जल्दी जल्दी बताना है। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट। My family. ओके, फेवरेट प्लेस टू शॉप। Online. Anywhere online. ओके, फेवरेट फीचर्स अबाउट योरसेल्फ। Favorite features? My smile. आई थिंक आप थोड़े ही अच्छे लगते हो मुझे तो। ओके, हेल्दी फूड और जंक फूड। Sorry, junk. Mrs. World is saying junk food.
I'm sorry. Yeah, okay, wrap it. We have to be. शॉपिंग और स्लीपिंग? What, shopping or sleeping? Oh, very tough. Sleeping. ठीक है. ओके, जम्मू और मुंबई? Again, so tough. Why are you giving me such tough questions? Right now, Mumbai. ओके, टीचिंग और मॉडलिंग? Oh, why would you do that to me? हाय। Okay, since I left teaching for modeling, so modeling. मॉडलिंग। ओके, मूवीज और सीरियल? Serials. ओके, अम्बल और गोलगप्पे? Ambal, Ambal all the time. ओके, तो मेटाडोर और मेट्रो? मेट्रो में तो मैं बहुत कम बैठी हूँ. आई हैव नॉट लिव्ड इन दिल्ली मच. मैटाडोर, जम्मू की मैटाडोर से बेस्ट कुछ हो सकता है. इट्स जस्ट बिल्कुल है ना, कितना मतलब यहाँ पे तो मैं मेट्रोडोर में तो मुझे भी नहीं याद है कि मैं कब बैठी थी, लेकिन मेट्रो में तो मैं रोज ही ट्रेवल करती हूँ। तो वहां पे एक ऐसा वो बचता है ना कि लाइक नेक्स्ट स्टेशन इज दिस, सो यू हैव टू पूरा दरवाजे इस तरफ खुलेंगे, दाएं होके खड़े हो जाइए। तो मैं एक दिन ऐसे सोच रही थी कि अगर जस्ट इमेजिन कि जम्मू में अगर मेट्रो चलेगी तो वो कैसे बोलेंगे हर अगला स्टेशन। हर घर के सामने रुकेगी वो. लोग उससे दरवाजे से बाहर लटक रहे होंगे. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू. और मुझे ऐसे लगता है कि उसमें जो वो लेडी होगी वो बोलेगी अगला स्टेशन बामने बड़ी है, दरवाजे खोलो, बक्की बक्की हुई है खड़ी हो, साडा दंद भी टुटी तक जाऊंगी। और मेरी फ्रेंड थे, तो भी बोला कि इसमें तो ऐसा हो सकता है कि जम्मू में चलेगी तो ऐसा ही होगा। और मेटाडोर की बात करें तो मुझे सबसे फनीएस्ट चीज लगती है वहाँ के कंडक्टर, और वो जो वहाँ साइड पे शायरी लिखी होती है ना मेटाडोर पे, आए हाय हाय क्या दिल टूटे होते हैं उसपे। बेस्ट शायरी. और कितने इंसिडेंट्स हैं उन मैटाडोर्स के जो मैं. when somebody will hear this word matador, they will think that man जो एकदम वो रेड कलर के कपड़े पहन के पुल खड़ा होता है, that's a matador. और हम अपने लोकल ट्रांसपोर्ट को मैटाडोर बोलते हैं. वन थिंग, दिस इज सो फनी. एंड देन ऑफ कोर्स जिस तरह वो कंडक्टर बावे बावे के 10 नाम होंगे. बड़ी बोलने के 10 तरीके होंगे. तो वो इट्स इन इटसेल्फ अ फुल यूनिवर्स. तो अमेजिंग. मुझे तो बेस्ट लगती है जम्मू की मैटाडोर। वहाँ आई डोंट थिंक सो कि कहीं और पे, और स्पेशली जब भैन जी आगे आगे हुई और पूरी बस फुल होती है और बोलते हैं बहुत जगह है बहुत जगह है। That was epic. Thank God. I don't know if you've traveled in those little green वाली capsule matadors also. हाँ जो पहले चलती थी। हाँ में तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता था बिकॉज जो सवारी होती थी they couldn't stand, they had to bend, and everybody standing bending in that bending position. It was so embarrassing. And I've traveled a lot in those matadors from to school to college, university. My God. मुझे लगता है कि बेस्ट है। आई थिंक एक दिन मैं विद्युत जम्वाल का इंटरव्यू देख रही थी, तो ही वॉज लाइक कि हमारे वहाँ मेटाडोर होती है और एक सेलिब्रिटी थी कोई बॉलीवुड की, तो उनको बता रहे थे पूरा बोल के कि वहां पे ऐसे बोले बॉडी बॉडी बॉडी। शी वाज लाइक व्हाट इज दिस। No one can एक्चुअली ऐसा कोर हमारी हेरिटेज का पार्ट है जो कोई और वो पूरे देश में कोई और नहीं समझ सकता. स्पेशली वो स्टूडेंट किराया, ये सब सारी चीजें तो वो जम्मू वाले ही समझ सकते हैं कि वो फीलिंग। और मैं तो पता नहीं कब मेटाडोर में बैठी थी। अब मैं जम्मू जाऊंगी, मैं तो साल में से एक बार जम्मू जा पाती हूँ, तो मैं सब कुछ मिस ही कर देती हूँ, इवेंट ये सब होता रहता है तो मेटाडोर तो मिस हो जाती है। आप कल मेटाडोर में जरूर जाइएगा। नहीं बाबा, बहुत इट गेट्स रियली हॉट. और अभी अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं. मेरे इट्स बिन I think 4-5 years since I last sat in a matador. तो अभी थोड़ी सी एंजाइटी होती है बैठ. अभी आप जाओगे तो सब फैन ही होंगे, आप कह रहे हैं दिस इज वर्ल्ड, अरे दिस इज वर्ल्ड। I hope so.
ओके, तो आई थिंक मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो ले लिया है, इट इज 39 मिनट्स ऑलरेडी। ओके, तो एकदम जाते जाते आप कोई ऐसा मैसेज जो जम्मू वालों को, पूरे इंडिया को देना चाहते हो? जम्मू वालों को एक मैसेज तो यही दूंगी कि वी नीड टू बिकम मोर प्रोएक्टिव। आई थिंक हम लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब्स और इन सब में इतने उलझे हुए हैं, हमें इससे बाहर की दुनिया ना हम देखते हैं और ना शायद देखना, बट आई थिंक वी need to do that because there's so much outside up, not just not just in terms of jobs but opportunities। अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए इतना कुछ है हमारी कंट्री में, जस्ट वो आपको एक स्टेप लेना है टू वेंचर आउट। एंड इफ यू डोंट वांट टू वेंचर आउट, आप जब वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, आर्टिस्ट्स के लिए क्रिएट कीजिए वो opportunities के वो यहाँ पर रह के कुछ कर सके और उनको यहाँ पे वो रिकॉग्निशन मिल सके जो उन्हें बाहर। एंड या दैट्स अबाउट इट। और यूथ, लड़कियां, बच्चे, उन सबसे भी यही कहूंगी कि फॉलो योर ड्रीम्स यार। इट्स हाई टाइम। वी आर हम ऐसी सोसाइटी के व्हील के बीच में फंस गए हुए हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, बट देयर इज अ लॉट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड वी नीड टू अपडेट आवरसेल्व्स। वैसा अपने अपने आप को अपडेट रखिए, अपने पेरेंट्स को अपडेट रखिए और कुछ नया सीखते रहिए। बस जैसे मैंने अपनी लाइफ में अब तो मुझे लगता है इतना कुछ सीख लिया है, इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली हैं कि मुझे लगता है अब और क्या नया करूं। तो वैसे ही कुछ कुछ नया सीखते रहिए। एक लाइफ मिली है, उसे फुल मस्ती और इंजॉयमेंट के साथ जिए। इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। बिल्कुल, और बिल्कुल सरगम की तरह जो है वो डाउन टू अर्थ भी रही है, क्योंकि आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज होती है एक इंसान के अंदर, इंसानियत। थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू आर सो, मेरा मन नहीं कर रहा है मैं ये लाइव सेशन बंद करूँ, क्योंकि मुझे आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी अच्छा लगा था और इस टाइम तो लग ही रहा है। वेरी, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। इट्स लाइक मेरे को बोलने की बहुत आदत है एंड मुझे भी। out that animal inside of me कि अब मैं और बात करूँ और बात। और आप बात करते फिर मैं सुनती रहूँ, सुनती रहूँ, सुनती रहूँ। थैंक ओके, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आई होप कि मैं दोबारा से आपके साथ लाइव सेशन कभी ना कभी करूँ और हम मिलेंगे जरूर। हाँ, यू, जो आपका। एब्सोल्युटली लेंगे। ओके, एंड आप क्राउन के साथ आइएगा, मुझे वो क्राउन भी देखना बस I'll be wearing my crown on stage। है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एंड जाते जाते हम एक ही चीज बोलते हैं, आपको याद है कुछ चीज? जय डुग्गर जय माँ डोगरी वाला। सॉरी। जय डुग्गर जय माँ डोगरी। जय डुग्गर जय माँ डोगरी। जय जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच, सो मच लव। ओके, बाय। गुड नाइट।